यह वीडियो क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पार्ट 7 है। इसके पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से लैंड का हम लोग यूज करते हैं और किस प्रकार से लैंड का धीरे धीरे डिग्रेडेशन यानी कि कमी भी होते जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग को आगे पढ़ना है लैंड डिग्रेडेशन के बारे में और साथ ही कंजर्वेशन मेजर के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन के बारे में और भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, यानी कि भूमि की का जो क्षरण हो रहा है, कमी हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है जो भूमि, उसके बारे में हम लोगों को कुछ पढ़ना है। और साथ ही साथ कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में बताए गए हैं कि उसको कैसे कंजर्व किया जाए, सुरक्षित किया जाए, जिससे कि यह डिग्रेडेशन कम हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation। तो हम लोगों को यह जो जमीन मिला है यह हमारे पूर्वजों से मिला है और हम लोगों को अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसको ट्रांसफर भी करना है। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land। तो आप जानते हैं कि हमारा 95% जो यूज है, डेली यूज है, हमारे जीविका के लिए जो यूज है, वह जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, वह कहाँ से आ रहा है? लैंड से आ रहा है, भूमि से आ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने लैंड डिग्रेडेशन में बहुत मदद किया है और साथ ही साथ इन्होंने वैसे कारणों को भी बढ़ाए हैं जो कि ये लैंड डिग्रेडेशन में उसको और बढ़ावा दे सके। बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड मतलब क्या हो गया? बढ़ावा दिया गया द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू काउज डैमेज टू लैंड। तो ह्यूमन ने खुद तो डिग्रेड किया है और साथ ही साथ कुछ ऐसे कारणों को भी पैदा कर दिया है जिससे कि यह डिग्रेडेशन दिनों दिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे कुछ और बातों को बताया गया है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको एक डेटा बताया गया है कि 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ जो लैंड है वह डिग्रेड हो गया है, उसका क्षरण हो गया है इन इंडिया। अप्रोक्सीमेटली इसमें बताया गया है 28% ऑफ इट, मतलब ये जो 130 मिलियन बताया गया है उसमें बताया गया कि लगभग 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन डिग्रेडेड एरिया। तो जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है उसमें कितना परसेंट है? 28%, जबकि 56% ऑफ इट इज वाटर इरोडेड एरिया। तो वाटर के द्वारा जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हुआ है उसमें, जो कि वाटर इरोडेड एरिया मतलब वाटर इरोडेड, इरोजन वर्ड से है कि जो वाटर के द्वारा इरोजन हुआ है उस एरिया का वह कितना है? 56%। एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स। और बाकी जो लैंड है उसमें सलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट हुए हैं जिससे भी वह कोई कार्य का नहीं रह गया है, उसको हम लोग भी मानेंगे, उसको भी हम लोग बोलेंगे कि वह डिग्रेडेड लैंड है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो यदि यहाँ से आपको प्रश्न आता है कि ह्यूमन का रोल बताइए लैंड डिग्रेडेशन में, तो ह्यूमन ने कैसे लैंड डिग्रेडेशन में मदद किया है, यानी कि उसको कैसे बढ़ावा दिया है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, आप जानते हैं डिफॉरेस्टेशन के द्वारा फिर लैंड डिग्रेड होगा। ओवरग्रेजिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा, ओवरग्रेजिंग आप समझते हैं अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा चराने से। साथ ही साथ माइनिंग एंड क्वारिंग आप जानते हैं उत्खनन, या क्वारिंग मतलब क्या होता है? उत्खनन होता है। तो बहुत ज़्यादा जो प्राकृतिक संपदा है उसका माइनिंग मतलब खुदाई करने से, क्वारिंग मतलब खनन करने से भी क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो ये सारे चीज ये आप वहां आंसर में अपना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ह्यूमन का एक्टिविटी है वह लैंड डिग्रेडेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए यहाँ पर माइनिंग के बारे में बताया गया है। माइनिंग साइट्स आर एबंडेंट आफ्टर एक्सकैवेशन वर्क। तो यहाँ पर माइनिंग के द्वारा किस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेड होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। माइनिंग मतलब खुदाई, आप जानते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे मिनरल्स होते हैं जिनको हम लोग खुदाई के द्वारा निकालते हैं। जैसे सिंपल आप यदि नाम ले लें तो कोयले का माइनिंग होता है, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनको हम लोग माइनिंग के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। माइनिंग साइट्स आर एबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्निंग।
तो वहां पर आप देखेंगे कि जब माइनिंग हो जा रहा है तो उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जा रहा है, वहां पर गहरी खाइयों के साथ और साथ ही साथ वहां पर मलबों के साथ उसको वहां पर ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टेट्स का नाम भी दिया गया है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो माइनिंग के कारण वहां पर क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण सीवियर लैंड डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ रहा है। किन राज्यों में, तो ये राज्यों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रिसोर्स रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां पर ओवर ग्रेजिंग एक मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अलग अलग कारणों से लैंड डिग्रेडेशन को दिखाया गया है। तो यहाँ पर कैसा लैंड डिग्रेडेशन दिखाया गया है, ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई लैंड डिग्रेडेशन का कारण बना हुआ है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी, तो जिससे क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, मतलब पानी का जमा हो रहा है, और जिससे सैलिनिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उस लैंड का, और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और एल्कलाइनिटी इन द सॉइल, तो सैलिनिटी और एल्कलाइनिटी इन द सॉइल कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर लॉगिंग के द्वारा हो रहा है। यह आप आंसर कर सकते हैं यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। तो आप जान रहे हैं यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन का उपयोग किया जाता है। तो लाइमस्टोन को यदि ग्राइंड किया जाएगा, उनको पीसा जाएगा, जबकि सेरामिक इंडस्ट्री के लिए आप जानते हैं कि सोपस्टोन और कैल्साइट का उपयोग किया जाता है, उनको पीसा जाएगा। तो इससे क्या होगा, हैवी अमाउंट में डस्ट का प्रोडक्शन होगा जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगा। अब एटमॉस्फेयर में जाने से क्या होगा, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। तो जब ये डस्ट हवा में जाएगा तो हवा के बाद वापस कहाँ सेटल होगा, वापस जमीन में सेटल होगा, और इससे क्या होगा कि जो पानी का इनफिल्ट्रेशन है वह रुक जाएगा सॉइल में। तो यह भी क्या करेगा, यह भी बहुत हानि करेगा। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, और ये एक लैंड सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन का कार्य करेगा और वाटर पोल्यूशन का भी कार्य करेगा इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यदि आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि मिनरल प्रोसेसिंग के द्वारा किस प्रकार से लैंड या फिर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो आप इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। देर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कम किया जाए, इसके लिए कुछ यहाँ पर उपाय दिए गए हैं, और यही आपका प्रश्न आएगा तो आप उसका आंसर लिख देना है कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है, एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। तो सबसे पहला आप लिख देंगे एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन आप जानते हैं, पेड़ पौधों का कटना या फिर बोलेंगे जंगल का कटना, यानी कि फॉरेस्ट का कटना। लेकिन एफोरेस्टेशन क्या हो गया, फॉरेस्ट का लगाना, तो ये हो गया एफोरेस्टेशन। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, और साथ ही साथ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग भी करना होगा, तो ये लैंड डिग्रेडेशन को कम करने में मदद करेगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के शेल्टर बेल्ट्स को लगाना। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को रोकना। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। तो इसके बाद भी कुछ मेथड्स यहाँ पर बताया गया, जैसे कि आपको शेल्टर बेल्ट्स का लगाना, साथ ही साथ ओवरग्रेजिंग को रोकना, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन करना, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स का लगाना, शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है आगे की वीडियोस में आपको उसका फोटो दिखाऊंगा। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को यदि रोक दिया जाए, और साथ ही साथ सैंड ड्यून्स जो कि बालू के बड़े बड़े टीले होते हैं, वहां पर यदि थॉर्नी बुशेस को लगाया जाए तो उससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। तो ये कुछ लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के यहाँ पर उपाय बताए गए हैं।
इसी के साथ आप एक बात और भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो बंजर भूमि है उसका मैनेजमेंट करना, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज के द्वारा मैंने बताया कि बहुत खाई बन जा रही है, मलबा जमा हो जा रहा है, उसको उसके एक्टिविटीज पर रोक लगाना, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो यहाँ जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के द्वारा भी लैंड पोल्यूशन हो रहा है, उसको यदि रोकथाम किया जाए तो इन चीज़ों से भी लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पोल्यूशन को भी रोका जा सकता है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को भी रोका जा सकता है। एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये लैंड डिग्रेडेशन के रोकने के कुछ उपाय बताए गए हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। आगे हमारा है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल एज अ रिसोर्स इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।